हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि यदि इस रूप के फलन दिए हो तब हम समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी क्रिया विधि है क्या, कैसे इस सवालों को लगाएंगे। इसकी क्रिया विधि क्या है कि सबसे पहले आपको जिस रूप के फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है उस फलन को आप उतार देंगे। मैं आपको इस रूप का बता रहा हूं, ये भी इस रूप का भी प्रश्न आ सकता है और इस रूप का भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो मान ली कि इस रूप को मैंने सबसे पहले लिया पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस सी, इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले इस प्रश्न को उतारेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर हमें क्या करना है कि पी एक्स प्लस जो क्यू लिखा हुआ है इसको ऐसे दो भागों में बांटना है। पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि पहला भाग तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम हर का अवकलन करें, ठीक है, पहला भाग ऐसा हो कि हर का अवकलन होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, और दूसरा जो भाग हो वो कांस्टेंट कोई भी राशि, यानी कि बी मान ली मैंने, एक कांस्टेंट पद। ठीक है, इसको हम जोड़ें घटाएं या कुछ भी हो, आपका आना चाहिए यही। ठीक है, तो पी एक्स और प्लस में क्यू जी ए डी ओवर दी डी एक्स। हर में क्या लिखा हुआ है? हर। हर का मतलब क्या है कि जो आपका यहां लिखा हो, आपको आगामी वाली प्रश्नावलियों में पी एक्स प्लस क्यू के साथ में एक गुणा में भी लिखा होगा, ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रश्नावली में सिर्फ क्या है कि नीचे लिखे हुए, अगर ऐसे हैं तो इनको लगाने के नियम इस तरीके का है, और अगर इनके गुणा में है तो भी लगाने का नियम यही है। ठीक है, तो पी एक्स प्लस क्यू को सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग ऐसा होगा कि a इंटू डी ओवर डी एक्स हर का, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और यहाँ पे कांस्टेंट बीच में हल करेंगे तो पी एक्स प्लस में क्यू ए इंटू डी ओवर डी एक्स इसका निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस में b और c का कांस्टेंट का 0 होता है, और प्लस में b। जब इतना सब कुछ हो जाए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, x के गुणांक व अचर पदों की तुलना करने, सबसे पहले x का गुणांक देखेंगे तो a का गुणांक यहाँ a का गुणा 2a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a और इंटू में a, x आया। यहाँ पर भी x का देखिए कितना लिखा हुआ है p, यहाँ x का और कोई नहीं, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो p बटे 2a। मेन उद्देश्य हमारा a और b का मान निकालना। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं, अचर पद कौन कौन से होगी, a का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस a कितना है कैपिटल B, यहाँ पे अचर पद कितना है q, यहाँ से b का मान निकाल लेंगे q और ab को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, v बराबर q माइनस a का मान निकाल लिया है आपने p बटे 2a, तो p का गुणा b में करेंगे pb और बटे में 2a। जब कैपिटल A और कैपिटल B का मान आ जाए तो a मान कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 2 में, तो लिख देंगे a मान समीकरण नंबर 2 में रखने, तो यहां सेकंड में रखेंगे, कितना आ जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्यू बराबर a इंटू a का मान निकाल लीजिए, a का मान कितना है फी बटे 2a, और जी कितना लिखा है 2ax और प्लस में b, प्लस कैपिटल B का मान जी लिखा हुआ है q माइनस pb और बटे में 2a। क्लियर, अब इस जो मान आया है, अब a पी एक्स प्लस क्यू कहाँ लिख रहा है हमें, समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख, तो कितना होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या रखना है p बटे 2a x प्लस में b और प्लस जी कितना है आपका q माइनस pb
और बटे में 2 और पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c और ये dx। अब इसका हमें क्या करना है, बारी बारी से इसका अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग करिए। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन a p/2a 2ax प्लस में b बटे का निशान जाएगा ax² प्लस में bx प्लस में c और जी फिर प्लस का चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग प्रश्न बना लेंगे। ये है q माइनस pb बटे 2a पूरे के बटे में कितना हो जाएगा ax² प्लस में bx प्लस में c और जी dx। अब इसको हमें आगे हल करना है, ठीक है। तो हम इसको अलग हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे। इसको अलग हल करने के लिए इसको समीकरण नंबर कोई भी मान लीजिए, समीकरण नंबर मैंने a मान, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए। अब दोनों प्रश्नों को आप अलग अलग इसको हल करेंगे, I1 को अलग हल करेंगे, I2 को अलग हल करेंगे। हल करने पर जो मान आए वो मान यहाँ पर रख देंगे, बस आपका इस रूप के फलनों का समाकलन ज्ञात हो जाएगा। अब इस रूप को मैं सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, उदाहरण लेके कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए।